रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे, ये बांग्लादेश के गौड़ देश के परम विद्वान, परम बीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं, पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, दो कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे, तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए। तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो, हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए। तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया, और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए, इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ, सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल, मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया। उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा, रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था। आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा, क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले, महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले, हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था, मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में यह चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में यह चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले, अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं। पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों, या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए। अब ठीक है, कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं और असंख्य वैष्णव उनके साथ जा रहे हैं। आप दोनों के मन में भाव आया कि एक बार उनका दर्शन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, इतनी भीड़ थी उनके साथ में कि उनको लगा इतनी भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं, तो एक आधे रास्ता से वो वापस, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि हम वापस नीलाचल जा रहे हैं। तो लोग बाग
सोचे अब जा ही नहीं रहे वृंदावन तो हम भी आगे क्या करेंगे, तो कई लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भीड़ कम हो गई तो एक गांव में रुक गए। वो गांव रूप सनातन गोस्वामी का ही था। अमर और संतोष इनका नाम था पूर्व। आप दोनों गए चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज अब ये संसार का विषय हमको भाता नहीं है, संसार के विषय भोग से हमारा मन उठता जा रहा है, हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने आपको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तो वृंदावन जा रहा था, पर तुम दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं वापस लौटा और इस गांव में रुका हूं। तुम दोनों सदा से मेरे हो। तुम्हारी स्थिति ये नहीं है, तुम्हारी गति ये नहीं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी गति तो वृंदावन है, तुम्हारी स्थिति तो वृंदावन है। जितना शीघ्र हो सके वृंदावन चले जाओ। तो हम सनातन गोस्वामी के विषय में पहले चर्चा कर रहे हैं, मदन मोहन लाल जी के। तो रूप गोस्वामी जो थे वे तो एक ही प्रवचन में ऐसे हो गए कि उन्होंने राजा के आना जाना ही बंद कर दिया और अपने एक भाई को संग लेकर के वो वृंदावन चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी के वृंदावन जाने से राजा को इतना क्रोध आया, उसने सनातन गोस्वामी को अपने यहां कैदी बना लिया। ठाकुर जी ऐसे प्रकट नहीं हो जाते, ऐसे नहीं मिल जाते। बहुत पापड़ बेले हमारे आचार्यों ने, बहुत कष्ट सहा आचार्यों ने, तब जाकर के सप्तनिधि प्राप्त हुए हमें। एक भाई चला गया वृंदावन और उस भाई के छोड़ के जाने के क्रोध में राजा ने सनातन गोस्वामी को अपने यहां बंदी बना लिया। रूप गोस्वामी को जब ये बात पता चली तो पीड़ा तो उनको बहुत हुई, लेकिन बोले अब मैं क्या करूं। पत्र लिख करके भेजा, बोले भैया किसी भी प्रकार से जो आप कर सको आप वहां से निकल करके वृंदावन आ जाना। और एक समय आया, फिर वो लंबी कथा है कि सनातन गोस्वामी जैसे तैसे निवृत्त होकर के वृंदावन आ गए। आप श्री को जब वृंदावन आए तब पता चला कि रूप के तो गोविंद देव प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के भक्ति भाव से श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बहुत विरह हुआ कि नाथ आप रूप से ज्यादा प्रेम करते हो। उसको आपने एक ही प्रवचन में वृंदावन बुला लिया, उसको बंदी भी नहीं बनना पड़ा और वृंदावन आकर के इतने वर्षों तक यहां भजन पूजन करके आपने प्रकट होकर के अपनी सेवा भी दे दी। मुझ में क्या कमी, मेरा मन भी तो शुद्ध है, मेरे मन में भी तो भाव है, आप मेरे लिए कब प्रकट होगे। यह विरह भावना प्रकट हुई। इसी भावना से आपने चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आचार्य प्रवर कुछ ज्ञान प्रदान करें। तब 10 दिन तक महाप्रभु जी का प्रवचन संग किया उन्होंने। और महाप्रभु जी बोले कुछ नहीं, बस तुम चिंतन किया करो, नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी से ही पूछा करो कि वो तुम पर अनुग्रह कब करेंगे। अपने आप ठाकुर जी तुमको कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने ही रखे थे दोनों के। सनातन गोस्वामी ध्यान करने बैठते और अपने ध्यान में बैठे बैठे ठाकुर जी से रोते कि नाथ मुझ पर अनुग्रह कब करोगे, मुझ पर कृपा कब करोगे। और स्थिति ये आ गई कि सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव आने लगा, शायद मैं अभी भी विषय में पड़ा हूं। रूप गोस्वामी निकल चुके इसलिए उनको मिल गए, मेरे शायद अभी भी विषय भोग बचे इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगे, वस्त्र कम पहनने लगे, इच्छाओं की कटौती करने लगे। पहले भोजन भी बहुत करते थे तो 7 दिन का भोजन 3 दिन करने लगे, 3 दिन का भोजन 1 दिन करने लगे, 1 दिन में भी 1 बार करने लगे, और वह भी भिक्षा मांग करके करने लगे। एक समय तो ऐसा आया भिक्षा भी नहीं मांगते, कोई दे जाएगा तो पाए, मैं इतना त्याग करूंगा ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। सनातन गोस्वामी के उस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, तभी देखते हैं कि आपके मनोभाव में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए आपने दौड़ करके चरण पकड़े, अभी मन में ही चिंतन कर रहे हैं, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा नाथ मुझे कब मिलोगे आप, मुझे कब दर्शन दोगे आप। तब ठाकुर जी बोले आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा था आपके भाव सुंदर होने के। आप मथुरा जाओ और मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में मैं विराज रहा हूं, वहीं से मुझको लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी तुरंत मथुरा पहुंच गए और मथुरा में जाकर के अब ऐसे कैसे मांग लाएं ठाकुर जी को, तो योजना बनाई क्या करें। बोले भिक्षा के बहाने जाते हैं,
पहले पूछा सनातन ये परशुराम कहाँ रहते हैं। जब उनका घर मिल गया तो रोज भिक्षा मांगने जाते, और भिक्षा मांग करके उनके यहाँ जैसे भिक्षा मांगने जाते, कपाट खुलते, गेट खोल करके जैसे भिक्षा देने आते, सोई मदन मोहन जी सामने बैठे रहते और उन्हीं को ही निहारते रहते। कितने सुंदर, कितने प्यारे। पहले ही ठाकुर जी चित्त में आकर के बता चुके हैं कि मैं उनके घर से तुम्हारे पास आऊंगा। सनातन गोस्वामी की स्थिति का भी विचार करो बंधुओं। वे अपने हृदय के ठाकुर को दूर से निहारते हैं, पर ऐसे मांग के ले जा नहीं सकते। किसी के ठाकुर को कैसे मांगोगे? आकर के रुदन करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते, आप ही कुछ करो ना, मैं कैसे मांग के लाऊं आपको। भगवान बोले स्वप्न में आकर के, बोले कल जब वो मैया भिक्षा देने आएगी तो उससे थोड़ा संवाद करना। क्या संवाद करूं? बोले बस मेरी सेवा का भाव पूछना, उसी से ही कोई योजना बनेगी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए, भिक्षा मांगने लगे। तो मैया, एक बूढ़ी मैया आती थी भिक्षा देने। जैसे भिक्षा देने लगी तो सनातन गोस्वामी बोले, मैया इनकी सेवा कैसी है, कैसी सेवा करती हो, आनंद आता होगा खूब। मैया अपना सिर पकड़े, बोले बाबा दूर से ही देख लो, ये दूर से ही प्यारो लगे, जाके घर में आ जाए, जाके चित्त में आ जाए, जाके जीवन में आ जाए, बाको सब कुछ लुटवाए दे। मेरो इतनो बड़ो घर, मेरो इतनो बड़ो परिवार सब छुड़वाए दियो जाने। मेरो परिवार बिखर गयो, मेरे बालक बिखर गए, सब मुझसे दूर रहते चले गए। और सुनो बाबा, मेरो तो सब लुटवाए दियो, अपने सबरे खजाने भर लिए जाने। अपनी पोशाक, अपनो श्रृंगार, अपनो मुकुट, अपनो ही सिंहासन, सब अपनो ही भरतो चलो गो है। बाबा दूर से ही देख लियो या लेवे को मत बनाइयो, सब लुटवाए देखो। सनातन गोस्वामी बोले, माँ आप हमारी ओर जरा दृष्टि डाल के देखो, हमारे पास कुछ लगता है आपको? हम पहले ही सब छोड़ चुके हैं, हमारे पास तो केवल एक लंगोटी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अगर आ भी गए हमारे पास में तो हमारा क्या छुड़वाएंगे? बचा ही नहीं कुछ भी। परिवार हमने छोड़ दिया, भोजन हमने छोड़ दिया, इच्छाएं हमने त्याग दी। अरे एक कुटिया किसी ने बना के दे दिया, नहीं तो मैं तो वृक्ष के नीचे रहता था, घर भी नहीं। और जबकि ये रूप सनातन गोस्वामी बड़े संपन्न परिवार से थे बंगाल में, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोले मैया सब तो छूट गया, अब क्या छुड़वाएंगे ये मेरा? और मैया आप इतनी परेशान हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको मोकू दे दो। मैया बोली बाबा भले ही सब कुछ छुड़वाई दियो यानी मेरो, लेकिन दूंगी ना है, रहेगो मेरे पास ही। सनातन गोस्वामी बोले तो बोले अब क्या चाह रही हो, क्या छुड़वा मैं आपके? प्राण छूट जाएंगे तब दोगी हमें? अब आपका भी मैया सब चला गया, प्राण ही बचे हैं बस। अब सोचो कहीं आपके प्राण चले गए और फिर उसके बाद आपके दूर के रिश्तेदारों ने आकर के विवाद किया, इनके गहना सोना सब चुरा के ले गए, तो आपको वैकुंठ जाकर के बहुत कष्ट होगा मैया कि मैंने इतनी संपत्ति बढ़ाई मदन मोहन जी की, सब मेरे परिवार के लोग लूट ले गए। इससे बढ़िया प्राण जामे वहां से पहले इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। मैं ना कह रहा हूं मुझे देख के जाओ, पर देख लियो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख लूंगा इनको। मैया बोली विचार करूंगी। रात्रि में स्वप्न में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और मैया से आके बोले मैया तू कैसी है? बोले इतने वर्ष है गए मुझ सेवा करते भय, आज तक स्वप्न में आके तुमने यो ना पूछी कैसी है। पति चलो गो, परिवार चलो गो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं अब क्यों पूछवे आए हो? कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वारो हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वारो हूं। और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुझे भोजन कौन कराएगा, मेरी सेवा कौन करेगा? मैया बोली आजकल वो कल परसों एक बाबा आयो, वो आपको मांग रहा हो, वो ऐसी बात कर रहा हो, आप भी स्वप्न में आके ऐसे कहा, बात कहा है मुझे बताओ। बोले मैया तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, वहां से पहले पहले तू वह बाबा को मुंह दे दे। मां के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी आप जानो ही चाह रहे हैं तो फिर मैं व्यवस्था करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सनातन गोस्वामी गए, द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही। मैया अपने ठाकुर जी को उठा करके लाई, ला करके बोली ले बाबा ले जाओ ठाकुर जी को, करो इनकी सेवा। अब बाबा थोड़ा ऐसा बता रहे हैं मानो वो लोभी नहीं है ठाकुर जी के, तो मानो ऐसा बोल रहे हैं मैया इनसे पहले यूं तो पूछ लो ये मेरे पास रह लेंगे ना, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था ना है, मैं तो आटो मांग करके ले जाऊं, बिना छने भय आटे के टिक्कर बना के पाऊं, और एक बार बनाऊं वही 7 दिन तक चले मेरे, इनको चल जाएगा ना।
मैया वापस अपने ठाकुर जी को ले गई, भीतर पधरा दी, बोले आज रात में पूछूंगी। स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए और स्वप्न में ठाकुर जी तो बोली, जय जय वो बाबा तो एक दिना बनावे, वही एक टिक्कर दी 7 दिना निकाल दे, और आपको तो एक दिना में 8 बार भोजन चाहिए, कैसे जाओगे बाकी यहाँ? ठाकुर जी बोले कोई बात ना, मैं टिक्कर खा के रह लूंगा, लेकिन मैया मैं रहूंगा वही के पास, तुम भैया दे दे, वो जैसे रखेगा मुंह को स्वीकार है, बस बाकू दे दे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने ठाकुर जी दे दिए, बोले ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेगा रह लूंगा। आहा, सनातन गोस्वामी इतने आनंद में भर गए, बोले यही तो सुनना चाह रहा हूं कि ठाकुर जी मेरी मैं जैसे चाहूं वैसे रहने को तैयार है। हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को अपनी परन कुटी में लेकर के श्री सनातन गोस्वामी आए, चौकी पे विराजमान कर दिए, ठाकुर जी विराज रहे हैं। वही आटा जो भिक्षा में आता है, बिना छना हुआ, बिना नमक डाले, उसी के टिक्कर बना करके मदन मोहन जी को पधरा दिए। मदन मोहन जी की 1 सप्ताह तक ऐसी सेवा चलती रही, टिक्कर रोज बनाते थे। और उन टिक्करों का क्या करते थे तो कहीं वर्णन है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी होती थी उसमें से थोड़ा सा पाते थे और बाकी का जो था उसको ब्रज रज में गाड़ के रखते थे, और कभी समय मिलता फिर उसमें से निकाल करके पाते रहते या किसी को प्रसाद के रूप में बांटते रहते। 5-6 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा कराई और कुछ दिनों बाद ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले, बाबा बहुत मन लग रहा हो मेरा तुम्हारी कुटिया में, तुम ऐसे भजन करते रहो, पूरे दिन टिक्कर बना के मुंह को पवाओ, बाबा बहुत सुख मिल रहा, लेकिन एक बात है। बोले कहा, नेक नमक बुरक दे करो आटे में, नेक सो स्वाद आ जाएगा वहां में। अरे मैं नंद जी को लाला, मैं यशोदा मैया को लाला, लाड़ चाव को जोड़ा, इतने लाड़ प्यार ते मुंह को पाल के बड़ो कियो, 56 भोग बनाती यशोदा मैया। बाबा मुंह में नेक भोजन की रुचि है, पर मैं ज्यादा ना कह रहा हूं आपसे, मैं यूं ना कह रहा हूं कि बहु व्यंजन बनाओ, पर या आटे में नेक नमक तो डाल दे करो। सनातन को समझ, जय जय आपको बहुत श्रम है क्यों, मैं अभी जाऊं, कल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। और दूसरे दिन आटो भी लाए, नमक भी लाए, आटे में नमक डाल करके टिक्कर बना के पवा दिए। 6-7 दिन ठाकुर जी ने प्रेम से पाए, 7 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। सनातन गोस्वामी बोले, कहो जय, अब ठीक है, नमक को स्वाद आ रहा है? ठाकुर जी खांस खांस के बोलन लगे। तो सनातन, अरे जय जय खांस काई करो? बोले रूखी रोटी है ना, इरज गई है मेरे गले में, सबरी जमाए गई है यहीं पे। ओहो जय जय आप तो बड़ी पीड़ा में हो, तो क्या करूं? बोले नेक घी ले आए करो, रोटी में नेक टिक्कर में घी बोर के मुंह को फिर पवाए करो। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगा। कहां पहले सब छुड़वा दिया सनातन गोस्वामी, वस्त्र तक उनके छुड़वा दिए, परिवार छुड़वा दिया, बहु व्यंजन छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब ला रहे हैं उनके घर में। पहले आटो आ गयो, फिर नमक आ गयो, फिर घी को डिब्बा आ गयो। 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पायो। फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में, जय जय अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए? ठाकुर जी बोले मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं आप कंडा जराए करके वही पर टिक्कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लियाए करो, और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो। जैसे ही कंडान में आलू भूल जाएंगे, उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रह भैया, नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवे को मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा? फिर रुको, तुम्हें वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके बोले, बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगा तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगा। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगा एक दिन तेरे हाथन सो, लेकिन पाऊंगा तेरे हाथन सो, नहीं जाऊंगा छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं, वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया,
तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे जैसे रखेगा रहूंगा रहूंगा तेरे संगे। ऐसे बिहरत बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। अब करौली राजस्थान में विराजते हैं। तो देखो सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा? भगवत प्राप्ति के लिए ठाकुर जी प्राप्त हो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राज की संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिले तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। हम लोग नेक नेक से त्यागन पे ठाकुर जी को मांग रहे हैं। ठाकुर जी आपके लिए मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दी, ठाकुर जी आपके लिए मैंने व्यसन करना छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये सब करना। आप केवल जिह्वा की वस्तुओं के त्याग कर पा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, और कहो छिटकावा केश। अगर कोई कह जाए कि केश दान कर दो ठाकुर जी तब मिलेंगे, तो मीराबाई उसके लिए भी तैयार हैं। क्यों? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। तो बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन सब लोग। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन
गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। बसत है प्राण हमारा, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। सही बताइए, आप सब लोगन के प्राण वृंदावन में ही बसे हैं ना, बस शरीर ते रह रहे हो चंडीगढ़ में है, प्राण तो सबन के वृंदावन में ही है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़, हाँ भला कहिए तिनका तोड़, भला कहिए तिनका तोड़। क्या कहना है? मैं बैरागन भला, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होने का कारण कुछ और नहीं, दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गोपी बनना इसलिए नहीं बनना है कि सब देखें, देखो हम गोपी, गोपी हमारे बनना है भैया। ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। ओ जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, राधा रमण जुरी वल्लभ जूरी जय, राधा रमण जूरी जय, ओ प्यारो गिरधर रीझे, वृंदावन रीझे, ब्रजवासी रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ ठाकुर जी की प्राप्ति में सबसे पहले आचार्य कृपा।
ठाकुर जी की प्राप्ति में दूसरा त्याग, और त्याग भी आपके चाहने से नहीं होगा, ठाकुर जी अपने आप छुड़वाएंगे, अपने आप ही दूर करेंगे। और जो छूटे उसको छूटने दीजिएगा, सीधी बात है। आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर ठाकुर जी को यह बात पता चल जाएगी, भाई आके चित्त में मोह विद्यमान है, ये छोड़ना ना है चारों है। जो छूटे। अब मेरे को एक के बाद एक पद याद आते रहते हैं, तो मन होता है पद ही गाऊं। अच्छा, ये सब जो सारी कथाओं में नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है, एक के बाद एक पद याद आते हैं, कहीं कहीं होता है। ब्रज के अंतरंग भाव सब जगह प्रकट नहीं होते कथा में। एक पद मैं गाता हूं, उस पद में एक पंक्ति आती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? घर के लोग मेरी बातें नहीं मानते। आपके घर के लोग आपकी एक बार कही गई बात पर तुरंत पालन करते हैं, तो समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं जी, कैसे पता चले? बोले जो कहो घर में सब लोग लड़ने बैठ जाते हैं, बोले ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपकी बात कोई नहीं माने तो यूं समझो, हाँ कोई नहीं मान रहे हो तो या को मतलब सबके प्रति जो मोह है ठाकुर जी उसको कम कर रहे हैं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूरे, मारा नट राजा थारो नचायो। बोलो मदन मोहन लाल की। तो ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। और रूप गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुए वो विश्राम जब कर रहे होंगे कथा का तब सुनाएंगे, और फिर उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी प्रकट भये। तो मैं इस विषय पर लेकर के आया था कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब छुड़वा देंगे। ये बात पहले ही पक्का करके रखना, आप छूटेगा। और छूटेगा का मतलब ये नहीं कि घर से बेघर रह जाओगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। छूटेगा मतलब आपके चित्त में जो भावना थी उन सब के प्रति वो कम होने लग जाएगी। रहोगे घर में ही, रहोगे बहुव्यंजनों के बीच में ही, रहोगे पार्टीज में ही, रहोगे ऐसे लोगों के बीच में, पर आपका चित्त नहीं होगा कि अब मन उठ चुका है मेरा, अब ये सब इच्छा नहीं है। तब समझो हाँ ठाकुर जी कृपा है रही है। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज जी घर से बेदखल होंगे तभी वृंदावन स्वीकार करेगो, जैसे रूप सनातन हो गए। तब का समय अलग था, पर हाँ यह भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, यह भी हो सकता है। पर मूल बात यह है कि आपका चित्त भर जाएगा सब चीजों से, ये ठाकुर जी करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार ठाकुर जी प्राप्त भये। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल, वृंदावन वाले ठाकुर जी को समझना भी आसान तो नहीं है, पर वे यदि समझ में आने लगे तो संसार छूटेगा, संसार से निवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।